माई टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग सुखी और संपन्न होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। भगवान की कृपा से आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बरसती रहे सावन के पावन पर्व पर। और दोस्तों, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों को एक सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी सुनाने के लिए। दोस्तों, ये हमारी एक बहन है, उन्होंने अपनी सच्ची स्टोरी भेजी है। उन्होंने कहा कि मतलब ये स्टोरी बहुत सच्ची है, एकदम सत्य है, सत्य घटना पर आधारित है और अभी की स्टोरी है दोस्तों। ये मतलब आज से 40-45 साल पहले की स्टोरी है दोस्तों। और वो बहन अभी भी हैं, ठीक ठाक हैं, भगवान की कृपा से ठीक ठाक हैं। और वो उनके पिता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ और उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो वो चाहती हैं कि अभी उनके चाचा चाची ज़िंदा हैं, उनके पिता तो इस दुनिया में नहीं है, माँ तो उनकी पैदा होते ही ख़त्म हो गई थी। तो वो चाहती हैं कि उन्हें पता चले कि मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। तो वो कह रही हैं कि मैं तो नहीं कह सकती हूँ, मैं नहीं कह सकती हूँ, ना मैं बता सकती हूँ। अगर मैं सामने आऊँगी तो मेरी शादी हो चुकी है और मेरे जो चाचा चाची हैं और उनके बच्चे हैं और पूरी फैमिली है, जो भी पूरा रिश्तेदारी है, सारे रिश्तेदार मेरे ससुराल वालों को और जो मेरे पति हैं उसको भड़काएंगे। और इसलिए मैं अपनी स्टोरी खुद नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वो चाहती हैं कि उनकी स्टोरी मैं बताऊं। उन्होंने मुझे बताया कि आप मेरी स्टोरी बताइए ताकि उन लोगों को पता चले कि मेरे पापा को भी सारी सच्चाई पता लग गई थी और मुझे भी सारी सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ऊपर वाला इंसाफ करेगा, उनको भगवान पे बहुत भरोसा है। कहती हैं कि इतने बड़े धोखे का ऊपर वाला इंसाफ करेगा। तो इसलिए उन्होंने मुझे माध्यम चुना और कहा कि आप मेरी स्टोरी बताइए ताकि बहुत से लोगों को, मतलब जो कहती हैं कि बहन कह रही है कि जो गलती मेरे पिता ने की वो और पिता ना करें। मतलब ये स्टोरी सुनाने का यही मतलब है, उनका कहने का ये मतलब है कि आप बताइए ताकि जो की गलती मेरे पिताजी ने की, मेरे पापा ने की, वो गलती और पिता ना करें। लेकिन वो उन्होंने गलती की, लेकिन अपनी बेटी की खुशियों के लिए गलती की दोस्तों। मैं तो उनकी स्टोरी सुन के मैं बहुत मतलब आश्चर्यचकित रह गई कि कोई बाप अपनी बेटी के लिए, एक बेटी के लिए, उनकी एक ही बेटी थी, मतलब है, अभी है, बेटी है, अपनी एक बेटी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया दोस्तों, सब कुछ बलिदान कर दिया। और जब वो मुझे अपनी स्टोरी सुना रही थी ना, मतलब बता रही थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे ये लगा कि आज की दुनिया में, मतलब इस संसार में ऐसे भी बाप हैं जो अपनी बेटी के लिए अपना जीवन, खुशियाँ सब निछोड़ कर देते हैं। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था दोस्तों। तो फिर उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, तो मैं ज़्यादा देर करते हुए मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं जिसे अपने माता पिता का प्यार नहीं मिलता और वो भावुक हो ही जाता है कि माँ बाप ऐसे भी होते हैं। तो मैं भावनाओं में ज़्यादा भावुक हो रही हूँ। तो दोस्तों, मैं उन बहन की स्टोरी आप लोगों को सुनाती हूँ और आप लोग सुनिएगा और बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। और जो भी पिता, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, जो मेरी स्टोरी उन्होंने इसीलिए अपनी स्टोरी शेयर की है कि आप लोग समझें। अगर कोई बाप इस युग में, इस समय अगर ऐसा कोई निर्णय लेना चाहता है तो ना ले, ताकि आपकी बेटी का जीवन बच जाए और अच्छे से वो जी सके। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है दोस्तों की। वो बहन बता रही हैं कि मेरे फादर 4 भाई, अब तो शायद एक ही हैं, लेकिन पहले मेरे फादर 4 भाई थे और मेरे दादाजी 3 भाई थे। तो मेरे फादर 4 भाई थे, तो मेरे फादर सबसे बड़े थे, उनसे बड़े भी एक थे, मतलब सबसे बड़े थे। फिर दूसरे नंबर पे मेरे फादर थे और तीसरे नंबर में 2 मेरे चाचा थे। तो दोस्तों, क्या हुआ कि उनके सब मतलब ऐसे ठीक ठाक से किसान परिवार था, लेकिन बहुत धनी परिवार था, मतलब बहुत ज़्यादा धनी। जब उनके दादाजी का समय था, जब उनके बड़े दादा जिंदा थे, तो बता रही थी कि वो लोग बहुत धनी थे, बहुत ज़्यादा खेत, बहुत ज़्यादा उन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी, क्योंकि उनके बड़े दादा बहुत ठीक थे, समझदार थे और चालाक थे। और उनके छोटे दादा उतने चालाक नहीं थे। तो पटीदारों ने सारी ज़मीन हड़प ली और फिर बाद में ज़्यादा कुछ बचा नहीं, थोड़ा बहुत बचा। फिर भी कहती हैं कि कम से कम मेरे चारों जो पापा चाचा हैं, उनके हिस्से में फिर भी 5 से 10, 15-20 बीघा खेत, मतलब एक एक ही आदमी के हिस्से में 12-12 बीघा खेत आया था।
मतलब चार चार भाइयों के बीच में 12-12 बीघे खेत आया था, बाकी सारा उन लोगों ने लूट लिया था। पटीदारों में बहुत खेत बाग बगीचे थे उनके। बहुत सुखी और संपन्न फैमिली थी जब उनके बड़े दादाजी जिंदा थे तब। फिर उनके जाते ही सारी संपत्ति लोगों ने हड़प ली, क्योंकि वो लोग उतने चालाक नहीं थे, मतलब साधारण थे, किसी की बात पे भी भरोसा कर लेते थे। तो दोस्तों वो पीछे की स्टोरी तुम पे मैं नहीं जाती हूँ, उन्होंने बहन ने अपनी स्टोरी बताई है ताकि कोई सबक ले और सीखे। तो बहन बता रही कि जब मेरे फादर की पहली एक शादी हुई तो मेरी मदर, पहले के ज़माने में गौना रखा जाता था, तो मेरी जो फर्स्ट मदर थी, मतलब मेरे फादर की 2 शादी है, 2 शादी हुई बता रही थी। तो मेरे फादर की पहली एक शादी हुई थी तो उनकी वाइफ गौना रखा जाता था पहले के ज़माने में उनके घर में, बाकियों के घर में भी रखा जाता होगा, जो हमारे क्षेत्र के हैं उनको पता है। पहले बचपन में शादी की थी और 5 साल 7 साल 3 साल बाद लड़कियों को लाया जाता था। तो बताया उन्होंने कि मेरी फर्स्ट जो मदर थी तो उनका गौना रखा हुआ था, तो वहीं पे उनकी डेथ हो गई। मतलब पहले मेरे फादर की पहले एक शादी हुई थी, फिर इस वजह से उनके ख़ानदान में गौना का रिवाज बेटी और बहू का समाप्त हो गया। साथ चाहे जितनी भी, चाहे एक दिन के लिए जाए, लेकिन लड़की शादी में जाती थी, उनके घर का ये रिवाज बन गया। तो ये दोस्तों ख़त्म हो गया। फिर उनके फादर, उनकी दादी बहुत बूढ़ी थी और करने धरने वाला कोई नहीं था, तो उनके फादर पे बहुत जोर डाला गया। अभी बचपन में ही शादी हुई थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनके फादर की और पहली मदर की। तो फिर उनकी मदर की शादी हुई इनसे, मतलब दोबारा की एक हो गया ख़त्म तो दूसरी से शादी कर ली जाए। तो दूसरी एक और थी, उनकी मौसी थी, पटीदार की मौसी थी, खास मौसी नहीं थी, तो उनसे शादी कर दी गई। तो उनसे शादी हो गई, वो आ गई, लेकिन काफ़ी समय तक मतलब उनके बच्चे बच्चे नहीं हुए, बच्चे उनके काफ़ी समय तक नहीं हुए। और इसी बीच उनके छोटे भाई की भी शादी हो गई और वो नौकरी करने लगा और उसकी शादी हो गई। उनके छोटे भाई के 2 बच्चे हो गए, लेकिन इनके बड़े वाले की एक भी बच्चे नहीं थे और छोटा वाला तो छोटा ही था। तो फिर बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कह रही थी कि बहुत ज़्यादा मेरे फादर और मेरी मदर थी, तो उन लोगों ने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत मिन्नतें मांगी, तो उनको एक बेटी का जन्म हुआ, एक बेटी हुई। और कहते हैं दोस्तों की, बता रही थी कि जितना कोई बेटा के होने पे खुश नहीं होता है, उनके फादर, उनके मदर, उनकी बेटी जब हुई थी तब वो लोग इतना खुश थे, मतलब बहुत खुश थे। और कह रही थी कि पूरे मतलब हमारे घर में बहुत ज़्यादा, मतलब उस लड़की के होने से उनके घर में बहुत सुखी संपन्न और बहुत ज़्यादा खुशियाँ, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा हुई। मतलब उस साल इतना धन, इतना खेती हुआ उनका, इतना अनाज हुआ कि घर में रखने का जगह नहीं था और हर तरफ से बहुत सारी खुशियाँ आई। मतलब उनके चाचा भी का भी प्रमोशन हो गया, 2 स्टार लग गए उनके चाचा को। और छोटे चाचा तो मतलब पूजा पाठ में रहते थे, उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, शादी के लिए रिश्ता देखा जा रहा था। और बड़े पापा और उनके पापा 2 लोग की शादी हो गई थी, तो उनके बाल बच्चे थे। तो फिर क्या हुआ कि उनके जो जो एक सबसे बड़े थे वो जाके बाहर विदेश बस गए, मतलब हमेशा के लिए बाहर सर्विस करने गए और बाहर विदेश बस गए, वो कभी वापस नहीं आए। मतलब कहती हैं आज के टाइम में भी उनका कोई नामो निशान नहीं है, ना हमारी फैमिली से कभी वो धन दौलत लेने आए, ना कोई रिश्ता रखने आए। शायद वो तो नहीं होंगे इस दुनिया में, उनके बच्चे होंगे, लेकिन वो लोग कभी वापस नहीं आए अपने घर। मतलब हमारे घर कहनी थी, कभी वापस नहीं आए। उनके फर्स्ट जो मेरे बड़े पापा थे, उनके बच्चे और वो लोग वहीं मतलब विदेश में सेटल हो गए। अभी भी शायद विदेश में ही उनके बच्चे होंगे, फादर मदर तो नहीं होंगे बड़े, लेकिन विदेश में उनके बच्चे बच्चे होंगे, उन्होंने बताया। तो वो लोग कभी क्लेम करने नहीं आए ना, आज तक कभी हिस्सा लेने गए। 10 45 40 साल कह रही हैं हो गया, लेकिन अब शायद वो लोग आएंगे नहीं। अगर हो सकता है उनको अपने देश की याद है तो घूमने आए, लेकिन हिस्सा लेने आएंगे। शायद उन लोगों ने बहुत प्रॉपर्टी विदेश में बना ली है बाहर। तो कह रही थी कि तो फिर इस तरह से चलता रहा और उनके घर में बहुत खुशियाँ आई और अच्छे से वो लोग अपनी बेटी की परवरिश कर रहे थे। और इसी बीच उनकी वाइफ को सेकंड दो 2.5 साल बाद उनके दूसरा बच्चा होने वाला था। और इस तरह से उनकी मदर की डेथ हो गई, वो भी मायके में उनके। उस बेटी ने बताया कि मेरी मदर की मायके में डेथ हो गई और जो बच्चा था, वो लड़का था, वो भी ख़त्म हो गया। दोनों मतलब ख़त्म हो गए, क्योंकि पहले के ज़माने में उतना वो नहीं था और मतलब घर पे ही बच्चे होते थे, तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो कह रही हैं कि ख़त्म हो गई। तो बेटी पे तो दुखों का पहाड़ टूट गया, 2.5 साल की बेटी है।
और आजकल तो 2.5 साल का बेटे फिर भी समझदार होते हैं, बेटे बेटियाँ, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि कह रहे हैं कि फिर उनके फादर अकेले रह गए, अपनी बेटी को लेके पालन पोषण करते रहे। तो उनके जो एक भाई थे, उनकी 2 बेटियां थीं, बेटे नहीं थे। तो वो सर्विस करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई सबने कहा कि आप शादी कर लीजिए, आपकी बेटी को कौन देखेगा, और अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, ज़्यादा उम्र नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं 2 शादी कर चुका हूँ और 2 लोगों की लड़कियों, मतलब इतने अच्छे थे वो, कह रहे हैं 2 लड़कियों को मैं खा चुका हूँ, मैं और किसी की बेटी को नहीं खाना चाहता। और अब मेरे भाग्य में अगर सुख होता पत्नी का, तो मेरी पहली पत्नी जीवित रहती, और फिर सेकंड हुआ तो ये भी जीवित रहती, फिर ये भी नहीं बची। तो इस तरह से उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी की परवरिश कर लूँगा अकेले, मैं बहुत प्यार दूँगा अपनी बेटी को, पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और सारा खेत बाड़ी बेच के इसकी शादी करूँगा, सब कुछ अपनी बेटी को दे दूँगा, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। तो वो बिल्कुल मतलब कह रही थी कि मेरे फादर बिल्कुल मना कर दिए कि नहीं करूँगा। और दोस्तों फिर उनके एक चाचा थे, उनकी 2 बेटियाँ थीं, और 2 बेटियाँ थीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, शायद उनके मन में लालच आ गया था प्रॉपर्टी का। ये बात तो बहुत बाद में खुली, मतलब 30-40 साल बाद खुली कि मतलब ऐसा कुछ है। पहले तो वो बहुत प्रेम दिखाते थे। छोटे चाचा की शादी नहीं थी, तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि वो शहर में रहते थे अपने बच्चों को लेके, पढ़ाते लिखाते। तो उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर थे, उसके चाचा डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़े डॉक्टर थे वो, मतलब अच्छे खासे डॉक्टर थे। तो उनकी 2 बेटियां थी और एक बेटा था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बना के पालूंगा, और अभी 2.5 साल की है, इसे कुछ पता नहीं चलेगा कि ये किसकी माँ कौन है। तो आप कभी भी सारे कागज़, जितने भी कागज़ थे दोस्तों, उसमें उन्होंने उनकी बेटी, अपने बड़े भाई की बेटी के नाम में अपना नाम लिखा दिया कि ये मैं इसका फ़ादर हूँ, और सारा कुछ कर दिया उन्होंने कि मैं इसका फ़ादर हूँ। और अपने भाई से भी और जितने भी रिश्तेदार सबसे मिल के कहा कि आज के बाद कोई इनको नहीं कहे कि ये मेरे बड़े भाई की बेटी है, मेरी बेटी है, और ये इसकी माँ है, और हमेशा के लिए हम ही इसके माता पिता हैं। कागजी कार्रवाई सारा उस बेटी के आज भी सारे कागजात में कह रही थी कि मेरे चाचा का ही नाम है, मेरे पिता का नाम, और मेरी चाची का नाम है, मेरी माँ का नाम, मेरे माता पिता का नाम नहीं है। मतलब सोचिए कि उसके पिता ने इतना त्याग किया, कह रही थी मेरे पिता ने इतना त्याग किया कि अपना नाम भी अपनी बेटी को नहीं दे पाए। और उसके बाद से दोस्तों क्या हुआ कि उन्होंने ले लिया उनकी बेटी को, और कहा कि आज के बाद कभी इस पर कोई हक नहीं जताएंगे, और आप इसके बड़े पापा बन के रहेंगे, कि इसको फील ना हो, और हम लोग इतना प्यार करेंगे, इसको मैं शहर ले जाऊंगा, खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और खूब अच्छे से इसकी शादी करूंगा, और आप किस चीज़ की चिंता मत करिए। आप अगर शादी नहीं करना चाहते तो मैं इसकी देखभाल करूंगा। और उसकी वाइफ सब, और उसकी बच्चियां थोड़ी बड़ी बड़ी थी उससे, तो उस सब ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है। सब लोग मिलजुल गए, और सब ने सोचा कि चलिए अच्छी बात है, बेटी को बाप और माँ दोनों का प्यार मिल जाएगा। और उसके पिता भी बहुत भोले थे, मतलब इन सब 3-5 में नहीं थे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, और वो खेती बाड़ी खूब करने लगे, गाय भैंस रखे बहुत ज़्यादा, मतलब खूब ज़्यादा मेहनत करते थे, ताकि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, और मेरी छोटी सी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो, और मेरी बेटी खूब पढ़े लिखे। सारा जीवन उस पिता ने उस बेटी के लिए त्याग दिया। फिर दोस्तों इस तरह से वो धीरे धीरे अपने चाचा के साथ चली गई, और उन लोगों को, उसको क्या पता, 2.5 साल की लड़की थी। कह रही हैं कि मैं तो 2.5 साल की थी, मुझे अभी पता चला है, कम से कम 5-6 साल पहले उनको पता चला है सच्चाई। उनको सच्चाई नहीं पता, 6 साल, कह रही है 6 साल पहले मुझे सच्चाई पता चली है, मुझे सच्चाई नहीं पता थी। लेकिन कह रही हैं कि मुझे हमेशा फील होता था, मतलब उनकी मदर होली के टाइम डेथ हुई थी। होली के जब जलती है ना, तो उस दिन उनकी मदर को जलाया गया था, मतलब उसी दिन। तो वो कह रही हैं कि जब भी, मतलब भले मुझे नहीं मालूम था कि मैं इनकी बेटी हूँ, मतलब मैं कौन है मेरे माता पिता, लेकिन कह रही थी कि जब भी होली आती थी, मैं छोटी थी, मतलब जैसे 8-10 साल की जब मैं हो गई थी, तब से कह रही हैं कि मेरे मन में ये तो था कि होली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। कह रही है जब भी होली जलता था ना, मुझे रोना आता था, मुझे लगता था जैसे मेरा कुछ छूट रहा है, मेरा कुछ छूटा हुआ है, मेरे पास कुछ था जो नहीं है। लेकिन बच्चा जानते क्या सोचता हो, कुछ ऐसे ही लगता होगा। तो उन्हें 6 साल बाद, 6 साल, अब जाके 6 साल पहले उनको पता चला कि वो मेरे माता जी थी, और वो मेरे बड़े पापा मेरे सगे फादर थे।
और जो ये मेरे चाचा चाची हैं, लेकिन तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था, कुछ नहीं बचा था दोस्तों। बता के स्टोरी इतना रो रही थी, मतलब कह रही थी कि किसी से दर्द कह भी नहीं सकते और कह भी ना रह भी नहीं सकते। तो उन्होंने मुझे बताया, तो कह रही थी कि ऐसा है कि फिर सब कुछ ख़त्म हो गया और मतलब चली गई, पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, और पढ़ाई लिखाई की। वैसे तो जब उनके पिता के देखने में तो वो लोग अच्छा से ही रखते थे, मतलब अपने बच्चों से ज़्यादा दिखाते थे कि हम इसको मानते हैं आपकी बेटी को। लेकिन उस बेटी के मन में हमेशा उनके लिए बहुत प्यार था, मतलब चाहे कुछ भी हो लेकिन उनके लिए लगाव ज़्यादा था। वो आज बता रही थी कि मेरे को उनके मन लिए बहुत लगाव था, बहुत लगाव था। मैं ऐसा सोचती थी कि मैं हमेशा इनके साथ रहूँगी, मैं इनकी सेवा करूँगी और इसी में अपना जीवन बिता दूँगी। तो अपनी चाची से, जो उनकी माँ थी, उससे कहती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी और मैं अपने बड़े पापा की सेवा करूँगी और इनका कोई नहीं है, मैं इनकी देखभाल करूँगी और ऐसे जीवन बिताते। उसकी चाची कहती थी कि नहीं नहीं, किसी बूढ़े की सेवा करने की तुमको क्या ज़रूरत है, तुम्हारी हम अच्छे घर में शादी कर देंगे, ऐसा ऐसा। आज उसे वो चीज़ फील होती है दोस्तों, मतलब आज वो कहती है कि आज मुझे फील होती है, दिल कचोटता है मतलब। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर वो पढ़ाई लिखाई उन्होंने किया और पढ़ ली लिख ली, 10-12 तक पढ़ी। उसके बाद से अपना शादी वादी उनकी हो गई और शादी, अच्छी अच्छी शादियाँ देखी जा रही थी दोस्तों। कह रही थी कि शादियाँ बहुत अच्छी अच्छी देखी जा रही थी और कह रही थी कि जहाँ मैं रहती थी ना, लोग मुझे ऐसा कभी कभी कह देते थे कि ये तुम्हारी सौतेली माँ है, ये तुम्हारी सौतेली माँ है। लेकिन उसने कहा कि ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे 5-7 बच्चे थे, तो थोड़ा बहुत जैसे फ़र्क होता तो लोग कह देते हैं। लेकिन आज कह रही हैं कि मतलब उनकी बहुत सारी आंटी जो उम्रदार थी उस समय, वो कई बार उनसे कहती थी कि ये आपकी सौतेली माँ है, ये आपकी सौतेली माँ है। तो आज वो सोचती हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि वो मेरी माँ नहीं है। मतलब हो सकता है एक तजुर्बा होता है दोस्तों, इंसान को एक तजुर्बा होता है। एक कहते हैं ना कि ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए, तो ये सच है। कोई उम्र चाहे आप कितने भी चालाक हो जाए, लेकिन उम्र से एक तजुर्बा आता है। तो वो तजुर्बा था। कहती थी कि मेरी आंटी लोग मुझसे कहती थी कि तुम्हारी सौतेली माँ है, ये सौतेली माँ है। मतलब कुछ ना कुछ तो था, उन लोगों को लगता था, जिससे उनको पता चलता था। लेकिन वो लड़की हमेशा इनकार करती कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरी सगी माँ है, मेरी सगी माँ है। तो वो लोग कभी कभी कहती कि अच्छा व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं करती, हमें नहीं अच्छा लगता। उसने कहा नहीं, ये ऐसी ही हैं। फिर दोस्तों जब शादी ढूंढी जाने लगी और जब भी वो लड़की अपने घर जाती, तो उसके जो फादर, खुद के फादर थे, वो बहुत खुश होते थे उसे देख के। जैसे हर किसी को देख के वो खुश नहीं होते थे, मतलब उतना मतलब प्यार सभी बच्चों को करते थे। लेकिन जब वो अपनी बेटी को देखते थे घर पे आए हुए कहीं से, और दूर से ही वो कहते थे मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा, कभी बेटी नहीं कहा उन्होंने, कहते थे मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। और बहुत खुश होते थे अपनी बेटी को देख के, दूर से ही, जो उन्हें पता था घर में मेरी बेटी आ गई। और हमेशा खुश रहते थे, हमेशा खुश रहते थे उसे देख के। तो कुछ कुछ उसको फ़ील तो होता था, कहती थी, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करती कि हो सकता है मुझे लाड प्यार करते हैं इसलिए मुझे ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों ये सच्चाई थी कि खून खून को पुकार रहा था। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि शादी वादी हो गई उनकी, उनको शादी हो गई। नहीं, शादी तो खूब अच्छी अच्छी वो ढूंढते थे, मतलब वो जो उसके सगे फादर थे, वो बाकी सबकी शादी में तो इंटरेस्ट नहीं लेते थे। मतलब उसके घर में और ही बच्चों की शादियाँ हुई तो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन जब उनकी खुद की बेटी की शादी तय होने लगी, तो वो अच्छे अच्छे रिश्ते देखते थे दोस्तों। कह रही कि मतलब मेरे बड़े पापा ना जैसे बढ़िया बढ़िया रिश्ते, ये मतलब अच्छे अच्छे रिश्ते देखते थे। और मतलब उनकी नज़रों में उनकी बेटी कोई जन्नत की हूर या कोई परी, या मतलब बहुत पता नहीं क्या है, कि जैसे हर रिश्ते को इनकार करते थे कि मतलब ये ऐसा है, चाहे कितना भी अच्छा रिश्ता हो, ये ऐसा है, वैसा है, फलाने ठिकाने, मतलब दिल से किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, चाहे रिश्ता कितना ही अच्छा हो। हर किसी में नुक्स निकालते, अरे मेरी बेटी इसके यहाँ कैसे रह पाएगी, इसके यहाँ ये कमी है, इसके यहाँ कमी है। मतलब कईयों रिश्ते उन्होंने देखे, लेकिन अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, कहती हैं। और इनकार करते कि नहीं नहीं, इसके यहाँ नहीं, इसके यहाँ नहीं, इसके यहाँ नहीं, ये ठीक नहीं है, ऐसा है, वैसा है। फिर एक रिश्ता और आया अच्छा सा, मतलब घर वाले ही गए थे रिश्ता लेके उनके यहाँ, तो रिश्ता आया। और रिश्ता आया तो उसने उन्होंने देखा लड़की को, मतलब ऐसे ही साधारण में देखा, ना सजावट ना कुछ, साधारण में देखा। और लड़के के फादर ने देखा, और लड़के की भाभी भाई टीचर हैं, मतलब अभी भी टीचर हैं वो लोग, टीचर हैं। और
तो उन लोगों ने देखा और लड़का भी देखा, लड़का अच्छी पोस्ट पे सर्विस कर रहा था। तो उन लोगों ने बिना मतलब जैसे एक होता है ना कि आदमी दिखाता है, नॉर्मली देख के उन लोगों ने लड़की पसंद कर ली, उन लोगों को लड़की बहुत अच्छी लगी। तो सब कुछ तय हो गया, मतलब सब कुछ अच्छे से तय हो गया और घर परिवार बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब पढ़ा लिखा अच्छा परिवार। और लड़की मतलब कहती हैं कि मैं उतनी सुंदर, ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ और कुछ मेरे में कुछ कमी है, मतलब कुछ कमी है। और मेरी कमी, सामने से मेरी कमी देखते हुए उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। कह रही थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि, और जो कहती थी कि मेरी कमी को बता के मेरी शादी की जाए। तो उनके चाचा चाची कहते थे, जो उनके रियल जो दूसरे माता पिता बने हुए थे, कि नहीं अगर बता देंगे तो लोग इनकार कर देंगे कि इसके अंदर ये कमी है। लेकिन वो कह रही है, अपने दिल की बात कह रही है कि मैं कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और कह रही थी कि हाँ, शादी में उससे करना चाहिए जो मुझे समझे, जो मुझे सामने से पसंद करे, एक्सेप्ट करे, जैसी मैं हूँ ऐसी एक्सेप्ट करे, मेरे कमियों के साथ एक्सेप्ट करे, तो मैं शादी करूँगी। और वो चाहती थी कि जहाँ भी मेरी शादी हो मेरी कमी को बता के हो, और ना हो तो मैं नहीं करूँगी। तो उन लोगों ने तो रिश्ता तो अच्छा तय हो गया, उन लोगों ने पूरा एक्सेप्ट कर लिया। एक दो जगह पहले शायद पता चल गया तो उन लोगों ने इनकार कर दिया कि इसके अंदर ये कमी है, लेकिन जब इन्होंने तो सामने से ही देखा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी से कोई फ़र्क नहीं, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं। उन्होंने कहा हमें लड़की पसंद है, हमें अच्छा है, बल्कि बताया गया बाद में कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं, कोई बात नहीं। तो एक्सेप्ट कर लिया, लड़का भी बहुत अच्छा था, मतलब सब कुछ एक्सेप्ट हो गया। और परिवार इतना अच्छा था कि मतलब अगल बगल के लोग भी मतलब देखे जा रहे, इतना अच्छा उसके जो शादी होने वाली थी वो आते थे, मतलब बहुत मान सम्मान और बहुत प्यार करते थे ससुर। अभी शादी नहीं हुई थी लेकिन सब पूरे मतलब आते थे, हक से आना जाना, और बेटी को बहुत प्यार देना, मतलब पता नहीं क्या एक लगाव था उनको। और उस बेटी को भी शायद उनसे लगाव हो गया था, उन फादर से, अपने जो ससुर बनने वाले थे। आना जाना बराबर लगा रखता। फिर पता नहीं इसके चाचा चाची को क्या चुल मची कि इसकी एक बेटी है, अभी भी है, उसके रिलेशन में ले जाके इन लोगों ने उस लड़की की शादी कर दी। और जो कि मतलब बहुत ही नीचे दर्जे के लोग थे, नीचे। लड़का एक नौकरी करता था, लड़का किसी विभाग में चपरासी था। तो उन लोगों ने ले जाके उससे शादी कर दी उसकी, मतलब चपरासी था तो सरकारी था, चपरासी था, तो ले जाके उसमें शादी कर दी उन लोगों ने। बैंक में चपरासी था तो और दिमागी रूप से कुछ सही नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया कि मतलब ले जाके उस चपरासी से वहाँ रिश्ता तय हुआ, सब कुछ हुआ, पता नहीं क्या इन लोगों को हुआ, कुंडली उंडली मिलाना, पता नहीं क्या, मतलब इन लोगों को जैसे लगा कि इन लोगों को ये तकलीफ़ होगी कि इसकी अच्छे घर में शादी हो रही है, अब तो ये खुश रहेगी, ये वो। और सामने से लड़के ने एक कमी होते हुए एक्सेप्ट कर लिया। अब इन लोगों को पता नहीं क्या चुल मची कि इन लोगों ने क्या किया कि, बता रही थी बहन कि इन लोगों ने पता नहीं क्या तिगड़म खेला, कुंडली उंडली मिलाने का पता नहीं क्या किया। कह दिया नहीं कुंडली नहीं मिलती, ये है वो है, अगर लड़की की शादी हुई तो लड़का मर जाएगा, लड़की मर जाएगी, मतलब दोनों तरफ से नाटक करके, पंडित जी को मिला के नाटक करके उसके पिता को भ्रमित कर दिया, दोस्तों, इधर उधर कर दिया, खेला कर दिया। और उसी की बेटी के ससुराल में कोई रिलेशन में था, वहाँ ले जाके कम पैसे में, जैसे जहाँ कई लाखों का खर्चा था, वहाँ इन लोगों ने सारा खर्चा बचा लिया और उस बेटी की शादी कर दी एकदम लो में। मतलब उस लड़की के घर में गाय भैंस भी बनती थी तो पक्के के मकान में बनती थी, खाली नीचे का ज़मीन ही कच्चा था, बाकी सब पक्का था। उस बेटी के जन्म से पहले से उसके पक्के का मकान था। लेकिन इन लोगों ने जो शादी की, बता रही थी, मट्टी का घर, बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम लो, ना कहीं वहाँ पढ़ा लिखा, ना कोई शिक्षा, ना कोई संस्कार, एकदम लो, एकदम किसी लो नहीं। तो वो लड़की तो गई, उसने तो एडजस्टमेंट कर लिया अपनी किस्मत से। फिर दोस्तों जब इस तरह दुख तकलीफ बीतते रहे और उसकी शादी को 10 साल बीत गए, और उनके फादर, मतलब उनको होता था कि मेरी बेटी को कहाँ ये लोग छोड़ा है, और उसकी बेटी के 2 बच्चे हो गए। तो एक दिन उसके फादर, मतलब कभी ना वो इतना रिश्ता काटते थे ना कि उन लोगों ने उसके फादर को यहाँ शादी में जाने नहीं दिया, मतलब उसके फादर को यहाँ शादी में जाने नहीं दिया, देखने नहीं दिया, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल नो, तुम ऐसे करते, मतलब इतना वो लोग हावी हो गए उनके ऊपर कि मतलब उनको कुछ भी देखने नहीं दिया, ना कुछ जानकारी करने दी, कुछ भी नहीं, बस लड़का सर्विस कर रहा है अच्छा, और जल्दी जल्दी उन लोगों ने शादी कर दी।
तो 10 साल जब उस लड़की की शादी को हो गए दोस्तों, तो उसके फादर को मतलब फादर उसके हमेशा सोचते हैं कि कहाँ मेरी लड़की की शादी कर दी, कहाँ मेरी लड़की की शादी कर दी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उतना उनको सोचते थे कि चलो भाई हैं, इन लोगों ने ले लिया है शुरू से और इतना प्यार लाड कर रहे हैं तो अच्छा ही किया होगा। तो एक बार वो अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल चले गए, जब उसके 2 बच्चे हो गए शादी के उसके 10 साल बाद दोस्तों, वो उसके ससुराल पहली बार गए। और जब वो गए और उन्होंने घर देखा और मतलब वहाँ की स्थितियाँ देखी, तो मतलब देख के वो दंग रह गए। कह रहे थे, फिर वो देखा, कुछ बोले नहीं, देखा चुप, बस यही कहा कि यहाँ मेरी बेटी की शादी की इन लोगों ने, इस घर में कैसे मेरी बेटी रही होगी। बेटा कहते थे कि कैसे मेरा बेटा यहाँ एडजस्टमेंट किया होगा, कैसे मेरा बेटा यहाँ रहा होगा। उसके बाद गए, वो अपने भाई के साथ शहर में रहते थे, उनका गांव में भी घर था। तो किसी से कुछ नहीं बोला उन्होंने, अपनी बेटी को छोड़ दिया ससुराल और चले गए। और गए और जाके अपने अपने भाई के यहाँ शहर में नहीं रुके। उसका भाई जो डॉक्टर था, उस डॉक्टर के घर मकान में, खूब बढ़िया मकान था, सारा पैसा उसने बचा लिया और अपना शादी के बाद उसकी बेटी के मकान बना लिया। तो उसके बाद से अपने भाई के यहाँ नहीं रुके। इतना तकलीफ़ हुआ था, कह रही मेरे फादर को इतनी तकलीफ़ हुई थी वो सब देख के ना, कि एकदम धक्का लग गया। और वो चुप, मतलब यहाँ उन लोग शहर में अपने डॉक्टर भाई के पास नहीं रहे, चले गए सीधा गाँव। जब वो गाँव गए तो उन्हें अपने दोस्तों से कहा, मतलब ये बात कह रही हैं कि 6 साल बाद, अभी 6 साल पहले मुझे ये बातें पता चली है, जब वो किसी कारण से अपने गांव गई थी। तो लोगों ने, उनके जो दोस्त थे उन्होंने बताया, उनके फादर के दोस्तों ने उनको बताया कि बेटा ऐसे ऐसे तुम्हारे फादर, वो फादर थे तुम्हारे, रियल फादर थे, और उन्होंने इतना मतलब तुम्हारे लिए एडजस्टमेंट किया, सब कुछ छोड़ दिया, इतनी तपस्या की, और वो इस तकलीफ़ को झेल नहीं पाए दोस्तों। जब वो आए, उन्होंने देखा, तो क्या हुआ कि वो आए तो उन्होंने अपने अपने गांव चले गए, वो गांव रहने के लिए चले गए। और जब गांव वो रहने के लिए गए, तो उन्होंने गए तो उनको एक धक्का लगा, मतलब बिल्कुल हिल गए अंदर से वो, कि मतलब ऐसा बड़ा धोखा इन लोगों ने किया है। वो ये उनके 20 साल 25 साल की चीज़ें उनके सामने नाचने लगी, मतलब कि कैसे जब इन लोगों ने इतना बड़ा धोखा शादी में किया मेरी बेटी के साथ, तो ये लोग जब रखते होंगे तो उसे कितना बड़ा धोखा करते होंगे अंदर अंदर। वो टूट गए। तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, जो उनके बहुत घनिष्ठ थे, दोस्त थे, मतलब वो इस चीज़ को, धोखे को देखकर वो कुछ कह ही नहीं पाए। बस अपने घनिष्ठ दोस्तों से उन्होंने कहा कि मेरा बेटा, बेटा ही कहते थे, कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि मेरा बेटा, और मेरा बेटा कैसे ये सब झेला होगा, मेरा बेटा कैसे रहा होगा। और इतने मतलब लो में उन लोगों ने मेरे बेटे की शादी की। भले वो नौकरी करता था, नहीं बताया उन लोगों ने मुझे, अच्छी पोस्ट पे नहीं था, चपरासी की पोस्ट पे था, बैंक में चपरासी था, आज भी है बैंक में चपरासी। तो कह रहे थे कि मेरे बेटे ने कैसे झेला होगा ये सब, और कैसे झेल के मेरा बेटा आज जी रहा है, और उसकी शादी को 10 साल हो गए। तो कहने लगे कि अपने दोस्तों से कहा कि मेरी सारी तपस्या बेकार हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी सारी तपस्या बेकार हो गई, मतलब मैंने जो इतनी तपस्या की थी अपने बच्चे के लिए, सब बेकार हो गया। कह रहे थे इससे अच्छा तो मैं अपने बच्चे को अपने पास ही रखता, और कम से कम माँ का प्यार ना से उसे बाप का प्यार तो देता। और कह रहे थे कि मैं सारी ज़मीन जायदाद बेच के अपने बेटे की शादी कर देता। बेटी कभी नहीं कहते थे, उसे बेटा ही कहते थे। तो कह रहे थे कि मतलब इतना तकलीफ़ हुआ उनको कि अपने दोस्तों से बताया, और उनको दोस्तों हार्ट अटैक आ गया। उनको हार्ट अटैक आ गया, और फिर उनके डॉक्टर भाई को पता चला कि मतलब बीमार हो गए, उनको हार्ट अटैक आ गया। तो वो गया, शहर लेके आया उनको, और शहर लाके उनका इलाज करा रहा था। देखिए दोस्तों, कितने धूर्त लोग हैं, मतलब इतना पर भी उस बेटी को, बाप चला गया, लेकिन प्रॉपर्टी का ऐसा लालच उन लोगों के मन में घुस गया कि बाप चला, भाई मर रहा है, हार्ट अटैक आ गया है, मतलब एकदम झटके वाला हार्ट अटैक, दिमाग से भी और दिल से भी, दोनों से वो हिल गए थे।
मतलब कह रही थी, मुझे आप लोग इग्नोर कर दीजिए, मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि कोई ऐसा पिता हो सकता है, मतलब बाप रे, इतना प्यार करने वाला पिता हो सकता है जिसे इतना झटका लगा हो अपनी बेटी की उसका, इसलिए मुझे रोना आ गया। मैं सल्यूट करती हूँ उस बाप को, वो ऐसा बाप था। तो इसीलिए ऐसे भी बाप होते हैं जो अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं तो ऐसे ऐसे बाप हैं जो अपने बच्चों को 1 रुपया नहीं देना चाहते, ना कपड़ा देना चाहते हैं, ना खाना देना चाहते हैं, और ना ही पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। और एक वो बाप है कि उसने सारी ज़िंदगी तपस्या कर दी, सारा खेत बाड़ी सब इतना मेहनत करता था, गाय भैंस खेती बाड़ी सब अपने छोटे भाई को उठा के देते, 1 रुपया अपने ऊपर वो आदमी खर्च नहीं करता था। मतलब बता रही थी कि मेरे पापा जो है 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे, सारा पैसा उठा के सिक्का सिक्का उठा के अपने मेरे फादर को दे देते थे, मेरे जो चाचा थे उनको दे देते थे। तो इस तरह दोस्तों उन्हें हार्ट अटैक आ गया और इतना तकलीफ़ में थे वो लोग, इतना तकलीफ़ में थे, और उनकी डेथ हो गई। और हॉस्पिटल में डॉक्टर जब को उनको होश आता तो अपनी बेटी का ही नाम लेते थे। तो जब उनको हॉस्पिटल में होश आता था तो वो अपनी बेटी का नाम लेते थे कि मेरा बेटा नाम लेके बोलते थे। तो डॉक्टर उन लोगों से कहते थे कि कौन है ये, कौन है ये, अपने इनका कौन है ये, कोई है जिसका ये नाम ले रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ इनकी बेटी है, मतलब इनकी बेटी है। तो कहे कि उन्हें बुलाइए। तो उनके भाइयों ने उनके घर, हाँ बुला रहे हैं, बहुत दूर रहती है, विदेश रहती है और आ रही है, मतलब ये नहीं बताया कि उसकी बेटी यहीं कहीं किसी शहर में है या अपने ससुराल में है, मतलब ये नहीं बता रहे उसके चाचा जो उसके कि मतलब आ जाएगी, कह रहे कि हाँ आ रही है आ जाएगी। और इस तरह 3-4 दिन इलाज के बाद उनकी डेथ हो गई। तो कह रही हैं अभी भी मेरी बात होती है तो कह रही हैं कि मैं किसी से कह नहीं सकती कि उनका ससुराल भी कह रही हैं अच्छा नहीं है, पति भी अच्छा नहीं है। कह रही हैं कि किसी से कह दूंगी तो सब कुछ तो ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी वो सब मिलके मेरे ससुराल वालों के साथ, क्योंकि उन्हीं के रिलेशन में शादी हुई है, कह रही थी कि मेरी उनकी बेटी के रिलेशन में शादी हुई है तो वो लोग उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, मतलब उसके पति उसका बदतमीज है जो दूसरों की बातें सुनता है। बहुत से पति ऐसे होते हैं जो दूसरे की बातें सुनते हैं। तो कह रही हैं कि अगर मैं कहूँगी ना तो सब मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे और मेरा जीना मुश्किल कर देंगे, और सब मिल के, इसीलिए मैं किससे कह नहीं सकती। लेकिन कह रही थी कि वो आपका वीडियो वो लोग देखते हैं तो उन्हें पता चले, कह रही थी कि उन्हें पता चले कि हम बाप बेटी को उन लोगों की असलियत पता चल गई। और मेरे मरने से पहले कह रही हैं कि उन लोगों को पता चले, वो आपका वीडियो देखते हैं कि मेरे फादर जो हैं वो मेरे फादर को इन लोगों की सच्चाई पता चल गई थी और आज उनकी बेटी को भी उसकी सच्चाई पता चल गई है। तो कह रही थी कि मैं फिर 6 साल बाद, मतलब कह रही कि मैं 6 साल पहले जब अपने गांव गई थी तो गांव के लोगों ने, मतलब जो उनके फादर के फ्रेंड थे, उन लोगों ने असलियत बताई कि वो आपको ऐसे ऐसे कह रहे थे आपके फादर। फिर वो उस हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि नहीं, तो मिलने गई, उन्होंने अपॉइंटमेंट ली। उन्होंने कहा कि आप 8 साल पहले जो आदमी यहाँ डेथ हुई थी मैं उनकी बेटी हूँ और मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए। मैं किसी डॉक्टर सोचा कि मैं फंस जाऊँगा तो वो जानकारी नहीं दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि बस मैं जानना चाहती हूँ, मैं क्या अब कर लूँगी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सही में मेरे फादर इस तरह से मेरा नाम ले रहे थे मरने से पहले। तो डॉक्टर को थोड़ी सी दया आ गई तो उसने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ आपके फादर आपका नाम ले रहे थे और आपके घर वालों को बहुत कहा गया, लेकिन इस बात का आप इशू मत बनाइएगा कि मैं इस बात मैं नहीं फंसना चाहता हूँ। तो वो क्या ही फंसाएगी जो खुद फंस चुकी है। कह रही थी कि दोस्त मैं क्या उन लोगों को फंसाऊंगी जब भगवान ने खुद मुझे फंसा दिया है। कह रहे थे कि ये सब उन लोग क्या 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 करेंगे, तो भगवान का किया धरा है, मतलब कुछ होंगे उनके कर्म। कह रही थी कि कुछ मेरे कर्म खराब होंगे कि जो मुझे ये सब मिला, सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं मिला, और मैं क्या किसी को फंसाऊंगी। जब मेरे फादर सब कुछ सह के चले गए, कह रही हैं जब मेरे फादर सब कुछ सह के चले गए तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, तो मैं उनको क्या फंसाऊंगी।
मैं नहीं उनको फंसाऊंगी, किसी को नहीं फंसाऊंगी, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ। कह रही थी कि मेरी 1 रुपये की भी औकात नहीं है। और उनके फादर के जीते जी जब कह रही थी कि जब उनके फादर जिंदा थे तो उनके चाचा लोगों ने, उनके जो दोनों चाचा थे और उनके बड़े पापा के तो बच्चे कभी आए नहीं, वो लोग विदेश में ही रहते हैं। अब कहाँ रहते हैं कह रही ये नहीं पता, लेकिन रहते वो लोग विदेश में हैं। तो कह रही थी कि उन लोगों ने मेरे पापा की प्रॉपर्टी आधी आधी बांटी उनके जीते जी। कह रही थी कि जीते जी ही उन लोगों ने पैसे से लिखवा लिया, मतलब कि इनका कोई नहीं है और ये मेरे भाई हैं और ये प्रॉपर्टी सब अपनी उससे मुझे लिख रहे हैं। तो उस लड़की ने जब जब उसे सब पता चला डॉक्टर से, तो वो गई, मतलब हिम्मत नहीं हारी, उसने सोचा देखूं प्रॉपर्टी का क्या हुआ। तो कह रही है मैं कचहरी में गई और कचहरी में मैं गई और मैंने देखा, तो मैंने जब अपने फादर का, अपने दादा का, सबका नाम निकलवाया तो दिखा कि उनके फादर के नाम पे कुछ नहीं है। कह रही थी कि मेरे फादर के नाम पे कुछ नहीं है, मेरे फादर जब जिंदा थे तभी इन लोगों ने पैसे खिलाकर, और कह रही थी कि सारी प्रॉपर्टी दोनों छोटे भाइयों ने अपने अपने नाम करा ली, मतलब अपने नाम करा ली और कुछ नहीं है। तो अब क्या रह गया है, कह नहीं रही क्या गया है, लेकिन कह रही थी कि मैं आपका वीडियो देखती हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि आप मेरी स्टोरी सुनाइए ताकि उन लोगों को पता चले कि सच्चाई मुझे भी पता है और सच्चाई मेरे फादर को भी पता चल गई थी, तुम लोगों की असलियत। और इतना बड़ा धोखा दिया तुम लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, उनकी पूरी जीवन की कमाई खाते रहे दोस्तों। वो लोग कह रही थी कि मेरे पापा की जीवन भर की कमाई ये लोग खाते रहे। वो इतनी खेती बाड़ी करते थे और सारा काम मतलब करते थे और ये लोग सारा पैसा ले लेते थे। और एक एक मतलब उनको रोटी बनाने वाला भी कोई नहीं था, खुद ही बनाते थे, खुद ही खाते थे, क्योंकि कोई उनके साथ था नहीं, क्योंकि वो सारा पैसा इन लोगों को देते थे। तो दूसरे भाई लोग उनको खाना पानी नहीं देते थे, दूसरे जो भाई की बीवियाँ उवियाँ थी वो उन लोगों को खाना पानी नहीं देते थे, क्योंकि ये इन लोगों को सारा पैसा देते थे अपनी बेटी के लिए अपनी बेटी के लिए इतना सब करते थे और बेटी को कभी कुछ मिला ही नहीं, सोचिए। तो कहने का यही मतलब है कि इतना बड़ा धोखा किया उन लोगों ने कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन हाँ, उनको पता तो चल गया। और लेकिन इसी बात का दुख है कि वो मतलब उन्हें कहने का मतलब है कि उन्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए था, लेकिन इतना बड़ा धोखा वो सह नहीं कर पाए। उन्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए था और वो चाहते तो वो अपनी बेटी को सपोर्ट कर सकते थे दोस्तों। तो मतलब कहानी यही कहानी है कि मतलब भाई ने कैसे, एक बाप ने अपनी बेटी के लिए इतना कुछ किया और एक भाई ने अपने भाई का सब कुछ छीन लिया और उसकी बेटी का भी सब कुछ छीन लिया। और सोच रहा है सुखी रहूँगा, तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है, किसी का हिस्सा लेके कोई सुखी नहीं रहता है। तो बहन कह रही है कि वो लोग भी उतने सुखी नहीं है उनके पास सब कुछ, लेकिन सुखी नहीं है वो लोग और ना कभी सुखी रहेंगे। कह रही थी ये मेरी बद्दुआ है। तो मैंने उनसे कहा बद्दुआ मत दीजिए। कह रही मेरा रोआ बद्दुआ देता है उन लोगों को। तो वो अपने यहाँ भी सुखी तो नहीं है, क्योंकि शादी उन लोगों ने अच्छी नहीं की है, तो सुखी तो नहीं है, क्योंकि वो किससे अपने दिल की बात नहीं कह सकती हैं। कह रही थी कि मैं किससे अपने दिल की बात नहीं कह सकती, किसी को बता नहीं सकती। आपको मैंने बताई है क्योंकि मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, वो मेरी सब्सक्राइबर हैं और इसलिए उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई कि आप बताइए ताकि सबको पता चले कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे फादर के साथ क्या क्या हुआ। और ख़ास करके इसलिए कह रही थी कि कोई पिता आगे से ये गलती ना करे। वैसे इस ज़माने में तो शायद कोई पिता इतना प्यार अपने बच्चों को नहीं करता है जो अपने बच्चे के लिए सारी ज़िंदगी निछावर कर दे। और लेकिन हो सकता है 100 में 5 तो हों जो अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी निछावर कर दें, लेकिन शायद ऐसे नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के, अगर ऐसा कोई पिता है या ऐसी कोई माँ है, हो सकता है कोई माँ हो इस तरह की या कोई पिता हो इस तरह की, कहानी सुनाने का यही मतलब। उन्होंने कहा कि इसलिए बनाइए कि लोगों को ज्ञान मिले, जानकारी मिले कि अगर आपका बच्चा है तो कम से कम ऐसा तो करिए। उसके पिता को ये दुख हो गया कि कम से कम मेरी बेटी मेरे पास रहती तो माँ का प्यार ना सही उसे पिता का प्यार तो मिलता, ये प्रॉपर्टी तो मिलती मेरी बेटी को। मेरी बेटी को तो कुछ नहीं मिला। ये सोच रहे होंगे मतलब अंदर अंदर कि सारी प्रॉपर्टी मैंने जीते दी उन लोगों के नाम कर दी और आज तो मैं जीरो अंडा हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास और मेरी बेटी भी दुखी है और कुछ नहीं मिला मुझे। ये सोच
सोच के शायद उनको दिमाग से ब्रेन हेमरेज हो गया था और हार्ट पे दोनों, मतलब दिमाग भी उनका ख़त्म हो गया था और हार्ट भी ख़त्म हो गया था। एक मतलब 2 ही 3 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर एक खट्टा खट्टा, ज़्यादा उम्र नहीं थी, शायद 50-50 साल उनकी उम्र रही होगी और ठीक ठाक थे, और 10 दिन के अंदर उनको सब कुछ हो गया और वो ख़त्म हो गए दोस्तों। तो कहने का यही मतलब है कि आप लोग, मतलब चाहे कोई माँ हो चाहे कोई बाप हो, अगर आपका बेटा है तो आप उसे अपने पास रखिए, किसी और को मत दीजिए। कोई कि दूसरे की औलाद का कोई कुछ नहीं करता है, केवल सब पैसे की लालच में रखते हैं। तो वही कह रही हैं कि कहने का यही मतलब है कि आप लोग वो गलती मत करिए जो मेरे पिता ने गलती की। अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। इसी बात का उनको दुख हो गया कि इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी मेरी तपस्या बेकार हो गई। अगर मेरी बेटी इस तरह से जी रही है और कैसे जी रही है। एक तो ये हो सकता था कि वो हिम्मत रखते और अपनी बेटी के पास आते। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैं अपना सुझाव दे रही हूँ, अगर कोई पिता को ऐसा कुछ कर चुका है या कोई माँ ऐसा कुछ कर चुकी है, चाहे कोई भाई चाहे कोई बहन ऐसा कर चुका है, तो आप दिल को मजबूत रखिए, दिमाग को मजबूत रखिए, और ऐसी कोई सिचुएशन आई है तो आप हिम्मत करिए और अपने बच्चे के पास जाइए और सारी कहानी अपने बच्चे को बताइए, और अपने बच्चे को बताइए, और अभी भी आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो कभी धोखा नहीं देता है ना दोस्तों, उसको धोखा मिलता है तो वो टूट जाता है, वो धोखा मिलता है तो वो टूट जाता है। तो इसीलिए वो अंदर से टूट गए। तो उनका और ब्रेन हेमरेज भी हो गया और हार्ट अटैक भी हो गया, दोनों मतलब एक ही साथ। पता नहीं अजीब सी सिचुएशन होगी उनके, लेकिन अपनी बेटी का नाम नहीं भूले वो। डॉक्टर कह रहे थे कि स्थिति इतनी खराब थी, लेकिन बेटी का नाम नहीं भूले वो। बेटी किसी को नहीं पहचान रहे थे, लेकिन अपनी बेटी, मतलब बेटा कहते थे उसे, अपने बेटी को बेटा बेटा और उसका नाम लेके पुकार रहे थे। लेकिन वो डॉक्टर इस चीज़ में नहीं फंसना चाहता, तो क्योंकि वो उसके डॉक्टर जो चाचा हैं उसका फ्रेंड है, मतलब बहुत, उसके चाचा भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं और वही बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो जानते ही हैं आजकल किसके पास पैसा नहीं है, तो उसके चक्कर में कौन फंसना चाहता है, कोई नहीं फंसना चाहता है। वही वो लड़की अगर बहुत बड़ी, मतलब बड़े घर की तो थी, लेकिन सबने छीन लिया, लेकिन ससुराल में भी कुछ नहीं है और उसके हाथ में कुछ है भी नहीं। कह रही थी कि मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं, मुझे कुछ मिलता भी नहीं है, तो मैं किसके दम पे लड़ूं, कोई नहीं है मेरा, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, मतलब, और कोई है नहीं मेरा साथ देने वाला, तो किसके दम पे मैं लड़ूं, और लड़के क्या करूँगी, लड़ने से कुछ, अगर एक दो लफ्ज़ कह रही है बोलती हूँ तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। अगर मैं उन लोगों को कभी 2 लफ्ज़ बोल दूँ तो उन लोगों को मिर्ची लग जाती है। तो बताइए, वो सब लड़ने को तैयार हो जाते हैं, उनके बेटे बेटियाँ सब रिलेशन वाले। तो कह रही है कि अगर मैं कुछ करूँगी तो वो लोग क्या करेंगे। तो इसीलिए मैंने कह रही थी कि मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया, वही जो करेंगे इंसाफ करेंगे, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो बहन आप सही कह रही हैं, और आपकी देखिए आपकी कहानी मैंने सुना दी और मैं भी इमोशनल हो गई आपकी कहानी सुनाते सुनाते, जानती हैं, क्योंकि ऐसा पिता का प्यार मैंने भी नहीं देखा है। और पहली बार आपने बताया तो मैंने सुना, और कि ऐसे भी पिता होते हैं या हैं या थे। नहीं तो बहुत से पिता तो अपने बेटे बेटी चाहे पत्नी किसी को भी जंगल में झोंक दें, पैसा होते हुए, सब कुछ होते हुए। तो इसीलिए मैं इमोशनल हो गई थी कि मतलब ऐसे भी पिता हैं जो अपनी बेटी को इतना प्यार करते हैं, उसके लिए सब कुछ बलिदान कर देते हैं। और बस यही मतलब, क्योंकि ऐसा पिता मैंने देखा नहीं जो अपनी बेटी के लिए अपना शादी ना करे और सब कुछ लुटा दे, ऐसा पिता मैंने नहीं देखा। आपकी कहानी से पता चला कि आपके फादर ऐसे थे। और कह रही थी कि मेरे फादर बड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन थे बहुत, मतलब समझदार इंसान थे। जैसे कि पढ़ाई लिखाई के बारे में बड़ा उनको ये था कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, लेकिन चालबाज नहीं थे, बस चालबाज नहीं थे कि उन्हें अपने भाइयों की चालबाजी उन्हें पता नहीं चली, और जब पता चली तो वो सह ही नहीं पाए। जब पता चली उनको चालबाजी तो वो सह नहीं पाए। तो दोस्तों, आप लोग किसी के साथ ऐसा मत करिए, और बहन आप अपना ध्यान रखिए। अब जो होना था हो गया, और क्या करना है क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाला करता है सब अच्छे के लिए करता है। हो सकता है आपके साथ आगे कुछ अच्छा लिखा हो, अच्छा होए, यही कह सकते हैं, और तो कुछ मैं नहीं कह सकती। और आपकी स्टोरी मैंने सुना दी, और उन लोग भी मेरा वीडियो देखेंगे तो आपकी स्टोरी, आप पता नहीं थे कि आपके घर वाली स्टोरी देखते हैं मेरी, मतलब मेरा चैनल देखते हैं, और वो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। मैं आप लोगों को भी गलत नहीं करूँ, लेकिन आप लोगों ने गलत किया, आप लोगों ने गलत किया, एक बेटी का हक छीन लिया। ऐसा नहीं आप लोगों को करना चाहिए। तो जिस विश्वास से आपने अपने भाई को विश्वास दिलाया, उस बच्ची को लिया था, उसी विश्वास से आपको सब कुछ करना था, लेकिन आप लोगों ने धोखा कर दिया। धोखा नहीं करना चाहिए था।
और इस धोखे का फल तो भगवान आपको देगा या दे ही रहा होगा, हो सकता है, पता नहीं। मैं तो आप लोग को पर्सनली नहीं जानती हूँ, वो तो जानती हैं। कह रही थी कि मतलब हैं वो लोग दुखी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ समझ नहीं आता है, दुखी तो हैं वो लोग। कह रही थी उनके बेटे और उनकी बेटियाँ और उतने मतलब सब है उनके पास, सब कुछ है, पैसा है, मतलब बड़े घर के लोग हैं, खेती बाड़ी है, पैसा है, कह रही थी, लेकिन है दुखी वो लोग। मतलब ऊपर वाले ने दिया है, मतलब जो कह रही थी, जो मेरी तकलीफ़ का हिसाब भगवान ने किया उनके साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, क्योंकि वो तो उनको नज़दीक से जानती हैं, उनके रिश्तेदार हैं, इसीलिए कह रही थी कि कोई बात नहीं, भगवान ने फल दिया है और शायद और देगा। तो इसी के साथ मैं दोस्तों, कहानी बहुत लंबी हो गई क्योंकि स्टोरी बहुत ही लंबी थी और मैंने इसमें काट छाट के बहुत सुनाया है। और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए। मैं भी आप लोगों के बीच में से एक, आप लोगों की बहन बेटी, जो भी समझिए हूँ। और ये स्टोरी सुन के मुझे भी बहुत दिल से, कसम से बहुत दिल को छू गई स्टोरी। और आप लोगों को कैसी स्टोरी लगी मुझे बताइएगा, और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और बहन अपना आप ध्यान रखिएगा। बाय बाय, नमस्ते दोस्तों।